योगी जी के चांस ये लग रहे हैं, हमारे गांव में युवा वर्ग को आपका काफी रोजगार मिला। सुनो सुनिए सुनो सुनो इधर से आ गए, इधर को भगा दिया, उधर वाले ने उधर को भगा दिया। ये रोजगार हमें सरकार ने दिया। बीजेपी वाले भैया वो वहाँ पहुँच गए। अब महिलाओं से क्या बात कर रहे हैं, हमें बताइए। अपनी महिलाओं को समझाना पड़ रहा है। क्या समझाना पड़ रहा है? महिला सरकार में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सब। ये समझाना पड़ रहा है। हाँ। समझाना क्यों पड़ रहा है? सवाल तो ये है। नहीं सर, मेरी बात सुनो, तुमने कितने पाल रखे? मैं छोटा किसान हूँ, आज गाय बटेगा, आज गाय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बज चुके हैं और आज की ये तस्वीर बहुत अहम है। एक ही तस्वीर में सब कुछ आ चुका है। एक तरफ युवा खड़ा है, दूसरी तरफ यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं और पीछे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं जो अनुभव लिए हुए हैं। कई सालों का, बहुत सारी सरकारें देख ली है। अब सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। यूपी इलेक्शन 2022 जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रचार भी बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ किसान महापंचायत एक अलग ही रुख ले चुकी है। वो कहीं ना कहीं एक अलग संदेश दे रही है, बीजेपी को खड़े होकर के सामने चुनौती दे रही है। वहीं बीजेपी भी चुनौती को स्वीकार करती हुई दिख रही है और दावा कर रही है कि बहुमत की सरकार फिर से बनने के लिए तैयार है। बस अब प्रचार प्रसार की थोड़ी सी जरूरत है, मतलब जो उनकी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। अब ये भी देखना होगा जिन योजनाओं का सरकार दावा कर रही है वो जमीनी स्तर पे कितना मिल रहा है। जो आपके मुद्दे हैं, महंगाई है, रोजगार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे जमीनी स्तर पे जनता को कैसे लग रहे हैं, आम जनता इन सब चीजों से कितना संतुष्ट है। सीधे बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले इन भैया से शुरुआत करेंगे क्योंकि बीजेपी समर्थक हैं। तो भैया सत्ता वालों से पहले जवाब लिया जाएगा, क्या कुछ किया है आपने जनता के लिए, आम जनता के लिए। तो अपना शुभ नाम बताइए। सबसे शुभ नाम है रविंद्र चौधरी। तो रविंद्र चौधरी जी, जरा बताइए 2022 में किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, या यूं कहूं कि योगी जी के तो आप समर्थक हैं, तो ये बताइए योगी जी के चांसेस क्यों लग रहे हैं आपको कि फिर से जीतने वाले हैं? बताइए। योगी जी के चांस ये लग रहे हैं, हमारे गांव में युवा वर्ग को आपका काफी रोजगार मिला है। अच्छा। और हमारे जो क्षेत्र में जो आपके क्षेत्र में रोजगार पर काम किया गया? हाँ, रोजगार के काम किया गया है। और जो सड़कें हैं हमारे क्षेत्र की, जो हमारे ब्लॉक की हैं, वो सब बनाई गई है। रोजगार और सड़क पर काम हुआ है। इन दोनों चीजों पर भरपूर काम हुआ। भरपूर काम हुआ। इसी के नाम पर जो है इस बार योगी वो लंबा खेड़ी सड़क सरी है तो लोग खाली टूटी पड़ी, रोपुर वाली टूटी पड़ी, बता कहाँ काम होया। अभी उन्हें बताने तो दो, उन्हें बताने दो। अच्छा, आपने कहा रोजगार और सड़क पर काम हुआ है और तमाम मुद्दे, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, महिलाओं के मुद्दे भी हैं, बहुत सारे, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से देखते हैं कि उनमें भी काम हुआ और हुआ तो कितना? हमारी महिलाओं को सुरक्षा भी मिली है। जो पहले महिला परेशान रहती थी, आज उन महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है, सुरक्षा महसूस करती हैं। मतलब भाजपा सरकार में सुरक्षित भी है। हाँ। सड़कें भी बन रही हैं, युवा खुशहाल है जो हमारा पीछे खड़ा है। हाँ, युवा खुशहाल है। कम से कम एक परिवार में से 2 लड़के नौकरी पे गए हैं इस साल। एक घर से 2 सगे भाई नौकरी पे गए हैं। तो फिर क्या दिक्कत है? जब एक परिवार से 2 लोग जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत है? घर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाँ, आप अपना शुभ नाम बताइए। संजीव राणा। संजीव राणा जी जरा बताइए इस बार क्या लग रहा है कि किसके चांसेस ज्यादा हैं? चांसेस या 2022 किसके नाम? 22 का नाम आपका, हम पार्टी तो बताएंगे नहीं अभी। हाँ। लेकिन आपका ये, हाँ, ये तो, हाँ, समर्थन, लेकिन ये गिरेगी आपके सरकार, इसे तो हम बिल्कुल भगा के छोड़ देंगे। अच्छा, भगा के? हाँ, भगा के छोड़ेंगे। तो आप विरोधी वाले बोल रहे हैं? नहीं, विरोधी वाली नहीं। अब आप ये बताओ, अभी अब हाँ, किसान के, अब ये बात सुनो, इन्होंने कई भैया ने हमारे कि महिला को बहुत कुछ मिला। महिलाओं को इन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर दिए, उसके बाद में जब 425 था और अब रेट 930 रुपए है, 940 रुपए है, तो ये बेचारी लकड़ियों से खाना बनाती है, तैयार है। और इसके बाद में ये सिलेंडर कैसे भरवाएंगी बेचारी, ये गरीब महिला है। चलिए उन लोगों से पूछ लेते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जल्दी जल्दी सभी की राय ले लेते हैं। अभी रुक जाइए, आप लोग बहस मत करिए, कैमरे के पीछे, कैमरे के सामने बहस करिएगा। महिलाएं कितनी खुश है उज्ज्वला योजना जो मिली, सिलेंडर्स जो मिले हैं? सिलेंडर में बहुत महंगा हो रहा,
1000 का हो गया सिलेंडर। और मोदी ने दिया फ्री, और तो वो फ्री कर रोज तो काल रही है। और एक बात सुनो, सुनिए, सुनो 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 सुनो, वो जिनका जमीन है उन्हें नोट आ रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और जो बड़ी जात है वह नौकरियों पर जा रहे हैं, और जो पढ़े लिखे उन्हें कुछ भी नहीं, नौकरियों पर नहीं भी जा रहे कोई, कितने भी पढ़े लिखे हैं। 4 किलो मिल रहा है राशन में, 4 किलो मिल रहा है, आ रहा 5 किलो। ये बताओ। एक तो आप कह रही हैं कि जो उज्ज्वला योजना है वो सिलेंडर्स कुछ इस तरीके से दिए जो अब महंगाई के कारण भरवाए नहीं जा रहे। ये कहा आपने। दूसरी चीज आपने राशन की। तीसरी चीज क्या कही, आराम से बताइए, मैं कहीं जा नहीं। बिजली का बिल बहुत जा रहा है नहीं, और कोई लड़का हमारा पढ़ा लिखा वो भी कहीं नहीं जा रहा, कोई नहीं चिपक रहा कहीं भी, रोजगार में भी कहीं ना ना ना। अच्छा हम सुनो, हम सुनिए सुनिए सुनो, एक एक करके बोलो। हम समूह से जुड़े हुए हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। हम कौन से समूह से जुड़े हुए हैं? ये चल रहे हैं समूह जो रुपए ढलते हैं, औरतों के समूह चल रहे हैं ना, इनमें काम मिलेगा तो कोई नहीं मिल रहा। अच्छा नरेगा में औरतों को नहीं लगाते, सब मत बोलो, सब मत बोलो। अच्छा अच्छा रुकिए और तो लगाता नहीं कोई भी। एक मिनट अच्छा एक मिनट समूह में भी रोजगार है। बताइए आप क्या कह रही हैं? हम ये कह रहे हैं कि सब बच्चे पढ़े लिखे भी ऐसे फिर रहे बगैर रोजगार, और बिजली का बिल भी इतना जा रहा, जो सिलेंडर मिले वे भी महंगे हो गए, तो बता गरीब आदमी क्या करेगा? बताओ क्या करेंगे? ना तो जमीन है नहीं कुछ है हमारे पास, और वैसे हमारा आदमी भी खत्म हो गया, हम विधवा हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। लोगों के लिए उज्ज्वला योजना बनती है, आवास योजना बनती है, जो कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है पूरी तरीके से। अब आप सोचिए कि जिनके लिए आप योजनाएं बना रहे हैं उनके लिए वो महंगाई कितनी है जब एक सिलेंडर ही नहीं भरवा पा रहे हैं। और हाँ, सब कुछ महंगाई, सब चीज में महंगाई, कोई दाल हो रही हम खा लेंगे, ये बताओ। और जो लड़के अपने न्यारे हैं तो बड़े बुढ़े कहाँ जाएंगे? चलिए यहाँ जो है महिलाएं जवाब मांग रही है कि आप जवाब दीजिए, हमें ज्यादा पता होगा, इन सभी लोगों से ज्यादा तो इन्हीं को पता होगा कि महंगाई क्या है। देखिए घर में ये लोग आते हैं, केवल वहीं तक पता है कि भैया बाहर से कैसे कमाना है। अब जो खर्च कर रहा है, जो पूरे घर को संभाल रहा है, उसे पता है, एक एक चीज का हिसाब पता है, कौन कितना महंगा हो रहा है। तो महंगाई आपको लगता है कि इस सरकार में बढ़ी है? हाँ तो कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। हाँ, तो और क्या क्या होना चाहिए जो सरकार से आप चाहते हैं कि भाई योगी जी ये करें? हाँ। पैसा पहले इनका उस मावता माम आया में वो खत्म कर दिया, कोई एक पैसा नहीं आ रहा। नरेगा में औरतों को नहीं लगाते, नरेगा में औरत नहीं जा सकती। चलिए इतने सारे मकान है तो मकान भी किसी ने नहीं बनवाए, प्रधान ने हके ऐसे प्रधान है। आवास योजना की बात कर रही हैं। हाँ सड़क सारी टूटी पड़ी है, सब टूटी पड़ी है, सड़क कोई नहीं बना रहा। चलिए कह रहे हैं हमारे गांव में कोई धर्मशाला नहीं है, जो हम गरीब लोग हैं, हमारी धर्मशाला नहीं बनवा रहा कोई भी, और स्कूल का वो बना दिया, वो बारात कहाँ ठिकाना, बारात कहाँ ठिकाना। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मुद्दे हैं, और भी तमाम मुद्दे हैं, उनसे जान लीजिए गरीबों को क्या क्या चाहिए, वो तमाम योजनाएं चाहिए। एक जाट के घर में वो 2000 रुपए 3000 रुपए लेता है, जहाँ बारात टिकाते हैं, तो कोई बारात घर नहीं बन सकता क्या? मेन चीज ये है, विधायक इसलिए बनाए जाते हैं जो क्षेत्र की छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उन पर ध्यान दे और अपने क्षेत्र का विकास करे। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ सकते, नीचे के लोग काम नहीं करते। अब नीचे के लोग कहते हैं कि विधायक, अरे रुक जाइए, मैं आपकी ही बात आगे पहुंचा रही हूँ। जब विधायक जी पर बात आती है तो विधायक जी कह देते हैं ऊपर से कुछ नहीं हो पा रहा है, और ऊपर की बात आती है तो वो कहते हैं अपने विधायक जी से बात करिए। तो ये लोग बात किससे करें? बहुत सारी चीजें हैं, रोजगार भी गिनवाया, शिक्षा, आवास योजना और उज्ज्वला योजना जो मिल चुकी है, इन्होंने कहा है कैमरे पर मिल चुकी है, पर अब उसके उतने तो पैसे नहीं है कि भरवा करके फिर से जो है ईंधन खर्च किया जाए महंगाई के कारण, क्योंकि कैसे घर चल रहा है उनको पता है। चलिए ये मुद्दे हमने महिलाओं के लिए। अब आप बताइए, आपसे ही चर्चा हो रही थी मेरी, और कोई मुद्दा छूटा जो आप चाहते हैं कि कैमरे पर बताना चाहते हैं? मुद्दा क्या, हमारा गन्ने का रेट 4 साल से नहीं हुई, अब ये लगा लो महंगाई इतनी हो गई, डीजल इतना महंगा हो गया, बिजली का बिल कितना हो गया, और शहरे जितने भी हैं उनके से सबसे 3 गुना 4 गुना बिल है हमारा। और इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी में है। और बिजली का बिल के दाम इतने बढ़े, खाद का कट्टा जो है 45 किलो का कर दिया, और पैसे उतने के उतने ही। तो वैसे तो ये तो बात है ना, जैसे समय बढ़ेगा वैसे महंगाई भी बढ़ेगी, पर होना क्या चाहिए ना उसके अलावा आपकी बात आगे पहुंचा रही हूँ, रुक जाइए। हाँ। उसकी कीमतों
कम से कम रहनी चाहिए हैं और फसल पर उसका लाभ मिलना चाहिए हमें। तो आप कह रहे हैं चाहे महंगाई बढ़े या घटे पर हमें अपनी फसलों के दाम को ठीक फसलों का लाभ मिलना चाहिए लागत हमें। लग रही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, जिस हिसाब से लागत लग रही है उस हिसाब से। हाँ। तीसरा मुद्दा है ये जो बिहार घूम रहे हैं, इन्होंने तो तबाह कर दिया, बिल्कुल पूरी फसल पट कर दी। इन्होंने कहा था कि गौशाला खोल लेंगे, गौशाला हमारे क्षेत्र में है तो दिखाई दे नहीं रही, और इसमें है कोई जगह नहीं है, ना उनकी कोई केयर है, नहीं कहीं नहीं है। कम से कम 50-60 जो मेरे खेत में खुद में 2 बीघे जो बाजरा नियार बोते थे बिल्कुल खत्म है। राजवीर वाला हमारा खेत है और कई दफे छोड़ भी हमें तो कहाँ छोड़ कर मैं उधर फंसने का डर है, उधर फंसने का डर है। हमारे बीजेपी वाले भैया वो वहाँ पहुँच गए, अब महिलाओं से क्या बात कर रहे हैं हमें बताइए। अपनी महिलाओं को समझाना पड़ रहा। क्या समझाना पड़ रहा है? महिला सरकार में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं सब। अच्छा, ये समझाना पड़ रहा है। हाँ। समझाना क्यों पड़ रहा है, सवाल तो ये है। नहीं, सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। ये इन्हें यहाँ ये क्या कर रहे हैं? कुछ करके नहीं दिखाया इन्होंने कुछ भी, और ये दिखा रहे हैं ना हम बहुत कुछ करने वाले हैं। अच्छा, बातों के बतौले हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, बातों के बतौले हो रहे हैं हमारे केवल गांव में आरसी, टोटल गांव में आरसी है, कहीं भी घूम लो पूरे गांव में। आरसी अब की बनी हुई ना हो, पहले जमाने की, हमारे जमाने की बहुत दिनों से बनी हुई। और हमारे गांव में लाइट की सुविधा बहुत बढ़िया, अब भी लाइट आ रही है, इस टाइम भी लाइट भी आ रही है सरकार में, हमारी सरकार में। बिल तो दुगना हो गया, बिल तो महंगा, बिल दुगना हो गया, बिल भले दुगना हो, हमें सुविधा पूरी मिल रही है। कितने चले जा, सुविधा मिलनी चाहिए, पैसे जा रहे हैं सुविधा मिलनी चाहिए, हमारी आमदनी बढ़नी चाहिए। आमदनी के स्रोत बढ़ रहे हैं, आमदनी के स्रोत भी बढ़ रहे हैं हमारे। हाँ, बिल्कुल बात तो सही कही है, बात तो सही कही है आपने। आमदनी बढ़ है नहीं, इन्हें ना चाहिए कुछ भी। अच्छा। हाँ, इन्हें तो सब कुछ इनके पास, जमीन के पास, जायदाद इनके पास। हम मरा गरीब आदमी हैं, ये जमीन नहीं, भंडार नहीं, कुछ हमारा भी अनाज मिला, 4 को दाने मिला, वो ये इधर नहीं मिलता। हमारा गन्ना हो सकता है। तो पैसे वाले हैं, इनकी शराब की दुकान चल रही, अगर इनके तो 200 रुपए लीटर अगर डीजल हो जाएगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। पेट्रोल अगर 500 रुपए भी हो जाएगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। इधर आइए, इधर आ जाइए। हाँ, तो आम गरीब आदमी की बात चल रही। किसान देहात है, ये देहात में यहाँ किसान और मजदूर का साथ है। अगर किसान खुशहाल नहीं होने का, मजदूर खुशहाल नहीं होने का। किसान की 4 साल से फसल के कोई रेट नहीं बढ़े। बिजली का बिल 4 साल पहले 8,500 रुपए जाता था किसान के 12 का, आज 19,500 रुपए जा रहा। घर का बिल 4 साल पहले 240 रुपए जाता था, इस बीजेपी सरकार में आज 1,000 रुपए बिल जा रहा। रसोई का जो ये भैया तो पूरे तरीके से संतुष्ट है, कह रहे देखिए सुविधाएं तो मिल रही वो हैं। शराब के दुकान के मालिक हैं, इन पे पैसे की कोई कमी नहीं है, तो सेठ लोग हैं। हम किसान हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारी आय बढ़ी बता दें, इन सब पूछो किसानों की आय कितनी बढ़ी। जब बिजली सस्ती थी तो हमारे गांव में शाम को रोटी खाना भी बिजली में नहीं खा सकते थे। आज अखिलेश सरकार में डबल ग्रुप में हमारा फीडर चलता था, किसी से भी गांव में जानकारी कर लियो, इससे ज्यादा बिजली आ रही थी इस टाइम से पहले। पूरे साल जो है 16 से 18 घंटे बिजली आ रही थी। अब इतनी ट्रिपिंग है, इन्वर्टर भी गर्म हो गए। अच्छा, इन्वर्टर भी, हाँ, इतनी बिजली आ रही है। बिजली कुछ इस तरीके से है कि पूरा जो है इन्वर्टर भी गर्म हो रहा है। अब महिलाएं इसके साथ साथ इन्वर्टर के साथ साथ पीछे महिलाएं भी गर्म हो रही हैं, ये भी सच्चाई है। देखिए महिलाएं कितनी गर्म है। देखो चुप जाओ, इन दोनों की सच्चाई कितनी है, सच बताना। इनकी सच्चाई सही है, इनकी सही, इनकी बात सही लग रही है और किनकी बात गलत लग रही है। इनकी सही लग रही है, सही है। हाँ अच्छा, इनकी हाँ बता रही, ये बता वालों की बात सही नहीं लग रही। बिजली का बिल बहुत जा रहा है बेटा, और इसका सिलेंडर का भी। और देखो हम तो और कहीं को नहीं चाहते, हमारा बारात घर बनना चाहिए। एक बात है, सुनो एक बात है, हमारा धर्मशाला बननी चाहिए। हमारे गांव में धर्मशाला नहीं, यो जो बारात यो का हमें धर्मशाला चाहिए। हमारी लड़की यहाँ तो पैसे ले, तो हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे, ये बताओ। अच्छा, कई लोग रह गए हैं, युवा बताए इस बार। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, पर आवाज पहुँचाओ हमारी। ये जो पशु हैं, इनका क्या होना चाहिए? सरकार ने कोई ये आदेश तो कर दिया कि इन्हें जो है कोई इन्हें छोड़ने का नहीं, बेचने का नहीं।
लेकिन इसका क्या उपाय है? सरकार ने 5 साल से इन्हें इधर को देखा नहीं। सन 22 में चुनाव आने वाला है। और मैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर के सवाल आप लोगों से भी पूछ रही हूँ। आप लोगों से सवाल नहीं पूछा जाता है, पर मैं पूछ रही हूँ। जिम्मेदारी आपकी भी कुछ है, क्योंकि जो पशु है वो आपके भी हैं, तो जिम्मेदारी आपको भी निभानी पड़ेगी और सरकार को भी निभानी पड़ेगी। तो दोनों को मिलजुल के क्यों नहीं करना? अच्छा, मिलजुल के। अब एक बात मैं दूंगा इसका जवाब। मेरे एक एग्जाम्पल देता। पहली बात तो है नहीं 1-2 गाय है, और हमने 4 पशु पाल लिए। उसके 1 साल के बाद में 8 हो गए। 8 के बाद में जब तक ये 5 साल सरकार चलेगी तो 8 के 16 हो गए, और 16 के 32 हो गए। एक किसान का 5 बीघे जमीन है, 1 एकड़, वो 32 जानवरों को कैसा पाल सकता है? इसकी जिम्मेदारी सरकार भोगेगी? किसान भोगेगा क्या? बताओ आप। जब इसे बेच नहीं सकते, लिमिटेड है ना, इसे क्या करेंगे? उस चीज का कहाँ बांधेगा? उसकी जो जमीन है उसमें पूर्ति कर देगा उनकी। जमीन का सेहरा पशुओं को खवा देंगे तो किसान क्या खाएगा? किसान क्या खाएगा? जब सेहरा पशुओं को खवा देंगे, 5 बीघे में जितनी पैदा होती है वो सब पशु खा लेंगे। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि गौ जगह जगह ब्लॉक स्तर से पशुशाला खोल ली जा, उनमें जो है चारागाह जमीन पड़ी, उनमें पशुशाला भी खुल रही है। मतलब कितनी खुल रही है? हमारे ब्लॉक में एक भी पशुशाला नहीं, एक भी पशुशाला नहीं। जो खुली हुई है वो दलालों की खुली हुई है, उनमें पशु है नहीं, और सरकार से वे फायदा ले रहे हैं। एक भी पशुशाला नहीं है। ये एक गौशाला का मुद्दा उठा, रोजगार का भी मुद्दा उठ चुका है, और युवा भी यहाँ खड़ा है, उनसे भी पूछ लेते हैं। रोजगार का अभी तक मुद्दा महिलाओं ने उठाया और बुजुर्गों ने उठाया। अब युवा से हकीकत किराए से जाने वाले जो मजदूर आदमी हैं वे कैसे जाएंगे? जब 100 रुपए लीटर डीजल है तो बसों का किराए चौगने हो गए, तो वे कैसे जाएंगे? अच्छा भैया, आप बताइए कितनी उम्र आपकी? 28 है। तो क्या लग रहा है युवाओं के लिए कितना काम हुआ है? सक्षम जो हैं उनको कितनी अपॉर्चुनिटी जो मिल रही हैं सरकार की तरफ से? योजनाएं जो आ रही हैं, बराबर दावा किया जा रहा है कि 4, 5, 3 इतने लाख रोजगार दिया जा रहा है, इस क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, रोजगार में कितनी जो है बढ़ोतरी हुई है या कमी? कहाँ रोजगार कहाँ दिया जा रहा है युवाओं को? युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। जब तक बच्चों की एज होती है, इतने तो ओवर एज हो जाते हैं जब तक फॉर्म निकलते हैं। इस सरकार में 1-2 वैकेंसी सारी निकली है। बताओ कौन सी वैकेंसी निकली है? बताओ कौन सी वैकेंसी निकली है? आप ही बताओ। सारे महंगाई भत्ता सब ऊपर होते चले जा रहे हैं, सबको परेशान कर रखा है। किसान आदमी इतना परेशान है, ना तो गन्ने का रेट बढ़ा है 4 साल से, अब 5वां साल आ रहा है तो इनको ये गांव में भागते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी वाले के किसानों के पास भागे चले आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। बताओ पहले क्यों नहीं है? अच्छा, एक और सवाल है जो इन्होंने अभी जो इन्होंने बात रखी है कि पहले तो वैकेंसीज निकल नहीं रही हैं, और जब निकल रही हैं तो वो तब निकल रही हैं जब युवा ओवर एज हो जा रहा है, तो वो घोषित कर दिया जाता है कि भैया अब आप ओवर एज हैं, तो अब आप रोजगार की तलाश ना ही करें, घर बैठ जाएं। ये भी एक बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान देना होगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? देखिए, रोजगार तो मिला है, युवा को रोजगार तो मिला है, और बिना धांधली के रोजगार मिला है बीजेपी सरकार में। हाँ, जो ग्रुप सी के इंटरव्यू थे वे ख़त्म कर दिए गए हैं अब, और ए और बी के हैं। योगी जी ने सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है, और बस यही है कि थोड़ा किसान के बारे में सोच लिया जाए, बाकी सरकार सही है। मतलब आप मानते हैं कि आपके हिसाब से हाँ रोजगार मिला है? हाँ, तो वो भैया कह रहे हैं थोड़ा अभी कोरोना काल चला है तो रोजगार तो इसलिए वैकेंसी कम आई है, पर आया है, ऐसी बात नहीं है नहीं आया। मतलब कोरोना पैंडेमिक के कारण वो मार भी सरकार ने झेली है। हाँ, झेली है, ये बात आप मानते हैं कि उसमें जो है कहीं ना कहीं कमी हुई है? हाँ, कमी तो हुई है कोरोना। तो चलिए, उन्होंने अपना रखा, 2 युवा खड़े हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो एक व्यक्ति को हमारा खेत ढूंढने पर लगे, हमारा खेत है पास में ही, आप जाके देख लो, सोम जाके बाद हम बोया, पाला, खाद दिया, पानी दिया, और रोजगार ऐसा कि एक आदमी वहीं बैठा है, डंडा लियो, इधर से आ गए, इधर को भगा दिया, उधर वाले ने उधर को भगा दिया। ये रोजगार हमें सरकार ने दिया है वर्तमान में। बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे किसानों की सुने, 9 महीने से हमारे किसान पड़े दिल्ली में, अपना घर छोड़ो, अपने बच्चे छोड़ो, हैं? इसका जवाब कौन देगा? ये बताओ आप मैडम, हैं? मोदी जी तो बैठे अपने घर, हैं? जो 9 महीने से किसान पड़े हैं उन पर क्या बीत रही है? अपना घर छोड़। मन की बात में उन्होंने किसानों का जिक्र किया था, और बार-बार 2-2 हजार रुपए दिए जाए, किसानों को चुनना लगाओ जाए, बस किसान खुश हैं।
2000 में भी तो हमारे हैं 7 करोड़ रुपया हमारा मील पर ब्याज का बकाया। सरकार ने कहा था जब 14 दिन में पेमेंट देंगे, 14 दिन में पेमेंट नहीं आता तो ब्याज देंगे 7 करोड़ रुपया हमारा ब्याज का। अरे इतनी निकम्मी सरकार है। भाजपा वाले भाग लिए, भागना तो है ही नहीं। हमें बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे किसानों की सुने, काले कानून वापसी करे, जो किसान बेचारे 9 महीने से वापसी पड़े चलिए भैया, ये तो है जो कह रहे बीजेपी से तो दिक्कत हमें है नहीं भैया, हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है। नहीं मैडम, हमने किसानों की बात क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? जिस गाय का नहीं भागने हैं ये मैडम, जिस नहीं बिल्कुल भी। इनका तो पीछे विधायक बिना बदल दिया हमने, और अब कभी नहीं बदल देने के। जब तक किसान दुखी रहेगा ये नहीं आने के किसान का डंडा खड़ा है आपका। जिस गाय का दूध हम गाँव में नहीं बढ़ सकता, उस गाय को ये छोड़ देते हैं। उस गाय की इनकी जिम्मेदारी बनती है पालने की, उस गाय को क्यों छोड़ते हैं? और जो बैल हमारे हल में चलते हैं उन्हें बूढ़े होते हैं छोड़ देते हैं। क्या ये बता दो तुमने कितने पाल रखे? मैं छोटा किसान हूँ, आज गाय बंधेगा, आज गाय मेरे द्वारा बंधे, तुम्हारे द्वारा कितनी बंधे ये बताओ? क्या बंधे, क्या गाय बंधे तुम्हारे यहाँ? बीजेपी वाले तुम बताओ। हम जिस गाय का दूध पियेंगे तो उस गाय को हम 1-2 साल वैसे ही पाल सकते हैं, नहीं पाल सकते जब 10 बार हम वो पालते हैं। और जो बैल हम जिंदगी भर उन्हें हमें कमाई खवाई है, आज हम उसे गड्ढे में फेंक दें, कटवाने को फेंक दें तो वो अच्छा है? अब आप बताइए, आप इनके मुद्दे पे बताना, मैं इनके मुद्दे पे बता रहा हूँ। ये इन्होंने पहले शायद सुनी नहीं थी, अब सुन लें भैया। किसान क्या जो है, किसान इतना जो आर्थिक रूप से मजबूत तो है नहीं, उसका लिमिटेड जो मकान रहता है पशुशाला, 4 पशु बंधने हैं उसमें, तो उसमें 4 में भाई 5 बांध देगा वो, 10 तो वो बांध नहीं सकता। तो जब उसकी ग्रोथ हो जाती है फालतू तो उन्हें बेच देता था, लेकिन अब बिक नहीं रहे, तो उसका क्या करे किसान? ये बतावे सरकार, उसकी व्यवस्था क्या करे? सरकार को भी और किसान को भी, दोनों को मेल मिलाप करके तो चलना भाई। जैसा हम पाल रहे हैं, अगर मैं अपना पशु बेचता हूँ तो मेरे बच्चे और मैं रोते हैं उस दिन आंसू से। अगर कोई पशु बिकता है तो उसे मरने के लिए हम छोड़ आएंगे। इतना भावुक है किसान कि अगर वो जो पशु पालता है और जिस दिन वो बेचता है उसके बच्चे रोते हैं, उस दिन शाम को खाना नहीं बनता उसके घर में, और ये मरने के लिए छोड़ देंगे उसे। उसकी मजबूरी है, क्या करे वो? ये बताओ। गाय आज भी बिक रही हैं, 25-25, 30 हजार की गाय आज भी बिक रही हैं। कौन कह रहा है नहीं बिक रही? कौन? ये जो है डेयरी वाली बेच रहे, जो बिक तो रही हैं लिमिट। मान लिया पहले जो है एक किसान पहले 4 पशु बेचता था। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना रामेंद्र सिंह ना बढ़ला क्यों छोड़वाया भैया? बीजेपी वाले अब तक छुड़वा ले, जब उनका दूध किया है तो कैमरा बताइए। हमने कोई बछड़ा नहीं छोड़ा। चलिए, ये चर्चाएं चलती रहेंगी। पंचायत लेवल के हिसाब से यहाँ शमशान घाट नहीं है। हर गांव में कम से कम भाजपा करे इस बात की कि शमशान घाट तो बन जाए कम से कम। यहाँ है नहीं कोई हमारे पाइंदापुर में। ग्राम सभा लेवल पे होना चाहिए। चलिए, अब सवाल बीजेपी विधायक के ऊपर उठता है, भाई आपने क्षेत्र में क्या किया है? ये तमाम लोग आवाज लगा रहे हैं, मुद्दों की आवाज है कि क्या क्या चाहिए इन लोगों को और क्या क्या नहीं पहुंचा है। जिन योजनाओं का आपने दावा किया था कि वो योजनाएं पहुंच चुकी हैं, अब जो योजनाएं पहुंच भी चुकी है, जैसे उज्ज्वला योजना, वो उनको भरवाने का समय छोड़िए, इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब वो रख दिए ऊपर कि भैया ठीक है अब कुछ नहीं हो सकता, उतनी तो हमारी कमाई भी नहीं है, उतना तो वेतन भी नहीं मिल रहा है जितना हो चुकी है महंगाई। चलिए, ये तमाम मुद्दे थे। हाँ, आप बताइए। हम ये बताते हैं कि अब सन 22 आ रहा है, इन्होंने घोषणा करी थी आय जो है किसान की दोगुनी करेंगे। सन 22 में इनसे दोगुनी फसल की हम कीमत लेकर दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा वोट की चोट पर लेकर दिखाएंगे इन्हें। तो जैसे पहले सरकार हमने हटा देंगे, फिर दूसरी लाएंगे, दूसरे पे कुछ चांस देंगे, अगर वो हमारा कुछ करेगा भला तो ठीक है। 80 रुपए का वादा करा था सन 22 में, बनने से पहले 17 में, तो इन्होंने वादा पूरा नहीं करा और 4 साल से गन्ने का एक रेट नहीं बढ़ा और ये महंगाई इतनी बढ़ गई, तो ये किसान बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है सरकार ने। वो भैया थे, उन्होंने कहा देखिए बीजेपी से हमारी दुश्मनी थोड़ी है, अब किसानों के लिए काम नहीं कर रहे, वो दिक्कत वाली बात है, यही कहा था ना? हाँ, किसानों के लिए कुछ सोच ही नहीं रही बीजेपी सरकार, कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सरकार, बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की सुने, रेट बढ़ाए गन्ने का,
जी। किसानों को खुशहाल रखेगी तभी बीजेपी सरकार आ पाएगी, जो ये लोग दावा कर रहे हैं। नहीं तो देखिए, अब देखते हैं क्या होता है 2022 में, और खास करके इस पश्चिमी यूपी में, क्योंकि पश्चिमी यूपी से बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी पार्टी को मिला है यूपी इलेक्शन 2022 के लिए। ये सर्वे लगातार चलता रहेगा, दिन रात चलता रहेगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे हम नेशनल पिलर के द्वारा। फिलहाल के लिए नमस्कार।